हेलो दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे क्रिटिकल थिंकिंग बाय निकोल प्राइस एंड साइमन ब्रैडली बुक के बारे में। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी सोच वाकई आपकी अपनी है या बस समाज, टीवी और आसपास के लोगों की कॉपी है? हम अक्सर ऐसे फैसले लेते हैं जो बाद में गलत साबित होते हैं क्योंकि हमने भावनाओं में आकर सोचा या बिना सबूत के मान लिया कि जो दिख रहा है वही सच है। अगर सोचने की एक असली तकनीक हो जिसमें हम भ्रम से बच सके, लॉजिक को पकड़ सके और अपने दिमाग को शार्प कर सके, तो क्या आप उसे सीखना चाहेंगे? नेहा की जिंदगी में कंफ्यूजन भरा पड़ा है। कैरियर, रिश्ते, फैसले, कुछ भी क्लियर नहीं है। वो चाहती है कि उसकी सोच पक्की और मजबूत हो ताकि वो जिंदगी के हर क्षेत्र में खुद पर यकीन कर सके। अध्याय 1। सोच तो है, पर उलझी हुई नेहा अपने कॉलेज प्रोजेक्ट के लिए एक बड़ी कंपनी का केस स्टडी लिख रही थी। लेकिन जितने लोगों से वह राय लेती उतनी ही उलझने बढ़ती जाती। कोई कहता था इमोशनल इंटेलिजेंस जरूरी है, तो कोई कहता डेटा को देखो, इंसान को नहीं। वो सोचने लगी, मैं खुद क्या सोचती हूं? निकोले और सिमोन की किताब के मुताबिक यही पहला कदम है। सोचना तभी शुरू होता है जब आप अपनी सोच पर सवाल उठाते हैं। अध्याय 2। ऑटोमेटिक सोच से सच की तलाश। नेहा को समझ आने लगा कि वो जो भी फैसला लेती है वो दरअसल उसकी खुद की सोच नहीं होती। वो बस सोसाइटी या दोस्तों की राय होती है। कहानी की स्थिति। कॉलेज में एक रिक्रूटमेंट कंपनी आती है। नेहा सबकी बातों में आकर फॉर्म भर देती है, पर अंदर से वो जानती है कि ये काम उसके लिए नहीं है। क्रिटिकल थिंकिंग की सीख। हर इनपुट को एक फिल्टर से गुजारो। क्या ये सच है? क्या इसका कोई प्रूफ है? क्या ये लॉजिक पर आधारित है? अध्याय 3। कॉन्फर्मेशन बायस, सोच का धोखा। नेहा को लगता है कि उसका बॉयफ्रेंड उसे समझता नहीं है। वह बस उन्हीं चीजों को नोटिस करती है जो उसकी बात को सही साबित करती है, और जो अच्छे पल होते हैं वो इग्नोर कर देती है। निकोल और साइमन कहते हैं हम जो मानते हैं उसी तरह की बातें ढूंढते हैं। यह हमारा सोचने का सबसे बड़ा भ्रम है। कहानी में नेहा धीरे धीरे समझती है कि अगर हमें तथ्य और भावना के बीच फर्क नहीं करना आता तो हम क्रिटिकल थिंकर नहीं बन सकते। अध्याय 4। सोचने के लिए रुकना जरूरी है। एक दिन नेहा के प्रोफेसर ने क्लास में कहा, कभी कभी तेज सोचना गलत सोचने से भी ज्यादा खतरनाक होता है। नेहा ने सीखा, पॉज, रिफ्लेक्ट, देन डिसाइड। अब वह हर मेजर फैसले से पहले एक पॉज लेती है, जैसे मेडिटेशन करती हो। अपने आप से पूछती है, मेरे पास क्या फैक्ट्स है? मैं किन असम्पशंस पर चल रही हूं? क्या मैं न्यूट्रल होकर सोच रही हूं? अध्याय 5। सोच की गहराई। 5 लेयर। साइमन ब्रैडली कहते हैं कि सोच को परतों में समझो, जैसे प्याज की लेयर हो। ऑब्जर्वेशन, क्या देखा? इंटरप्रिटेशन, क्या समझा? विश्लेषण, क्या कारण है? इन्फ्रेंस, क्या निष्कर्ष है? इवेल्युएशन, क्या यह सही? नेहा एक दोस्ती को लेकर गलत फहमी पाल बैठी थी। उसने देखा कि दोस्त ने जवाब नहीं दिया। ऑब्जर्वेशन, उसे लगा कि वो अवॉइड कर रहा है। इंटरप्रिटेशन, और बिना पूछे मन बना लिया। इन्फरेंस, पर जब उसने लेयर थिंकिंग इस्तेमाल की वो सच्चाई समझ गई कि दोस्त एग्जाम में व्यस्त था। अध्याय 6। ग्रुप थिंक। जब भीड़ हमारी सोच चुराती है। नेहा एक कॉलेज डिबेट में थी, लेकिन जैसे ही सभी लोग एक राय पर पहुंच गए वो भी वही बोलने लगी। निकोल कहते हैं जब बहुत से लोग कुछ एक जैसा सोचते हैं तब हमें और सावधान होना चाहिए। हो सकता है वो सोच ग्रुप प्रेशर से बनी हो। अब नेहा जान चुकी है, भेड़ चाल से हटकर खुद सोचने की हिम्मत रखो, भले अकेले पड़ जाओ। अध्याय 7। इमोशन वर्सेस लॉजिक, दोनों को समझना जरूरी। नेहा अब समझ चुकी है कि सोच सिर्फ दिमाग से नहीं होती, दिल भी उसका हिस्सा है। कहानी में नेहा को एक एनजीओ ज्वाइन करने का ऑफर मिलता है। सैलरी कम है, लेकिन दिल कहता है यही सही है। दिमाग कहता है कॉर्पोरेट जॉब बेटर है। क्रिटिकल थिंकिंग यहां उसे यह सिखाता है इमोशन को रिजेक्ट मत करो, लेकिन उसे एग्जामिन करो। अध्याय 8। रियल लाइफ डिसीजंस। अब सोच समझकर कहानी का आखिरी हिस्सा इमोशनल और पावरफुल होगा। नेहा अब क्रिटिकल थिंकर बन चुकी है। उसके पास क्लैरिटी है। वो अब किसी के कहने पर नहीं, खुद की सोच पर यकीन करके फैसले लेती है। वो कंपनी नहीं, एनजीओ ज्वाइन करती है। वो टॉक्सिक दोस्ती को खत्म करती है। वो हर आर्ग्यूमेंट में खुद से सवाल पूछती है। और सबसे बड़ी बात, अब वो खुद को धोखा नहीं देती। सोच बदलो, जिंदगी बदल जाएगी। क्रिटिकल थिंकिंग एक स्किल नहीं, एक एटीट्यूड है। हर बार सही और साफ सोचने की कोशिश।
बुक समरी को अंत तक सुनाने के लिए धन्यवाद दोस्तों।